हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल मिनी अटेम्प्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर क्या है? हम प्रीवियसली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पर डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्टेज है, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेज ही है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। डेफिनेशन है द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विद बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा एंड एंड विद द 1 आवर लेटर। कहने का मतलब है सर्वाइकल डायलेटेशन हो गया, बेबी आउट हो गया, प्लेसेंटा आउट हो गया, तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो गई। जब प्लेसेंटा आउट हो गया तो तीसरी जो स्टेज है प्लेसेंटल आउट, प्लेसेंटल सेपरेशन एंड आउट की, जब वो आउट हो गया उसके बाद हम उस पेशेंट को लगभग 1 घंटे तक ऑब्जर्व करेंगे, 1 घंटे तक उसको केयर देंगे, 1 घंटे तक उसको मैनेज करेंगे। वह स्टेज कहलाती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। क्या कहलाती है? फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। यानी कि प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद में लगभग 1 घंटे तक हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन, मैनेजमेंट, उन सब चीज़ों की देखभाल जो करते हैं उसे बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसमें इवेंट्स क्या क्या हैं, किन किन इवेंट्स पर हम ध्यान रखते हैं पेशेंट का फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में? सबसे पहला है एवेल्युएशन एंड इंस्पेक्शन, यानी कि एवेल्युएट करना और इंस्पेक्ट आउट करना, मीन्स देखना और समझना। एवेल्युएशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को एवेल्युएट करना, भाई यूट्रस का साइज़ कैसा है, यूट्रस की हाइट कैसी है, यूट्रस की हाइट कम होती जा रही है नहीं जा रही है, ग्लोबुलर हो रहा है नहीं हो रहा है यूट्रस, उसको हम एवेल्युएट करते हैं। इंस्पेक्शन है एवेल्युएशन ऑफ द पेरिनियम एंड वेजाइना एंड सर्विक्स। और जब प्लेसेंटा आउट हो गया है तो हम वेजाइना को इंस्पेक्ट आउट करते हैं कि भाई लेसरेशन तो नहीं है, टीयर तो नहीं है। सर्विक्स को चेक आउट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, कोई टीयर या कोई लेसरेशन तो नहीं है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। पेरिनियम को ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा है इंस्पेक्शन एवेल्युएशन ऑफ द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके बारे में हम थर्ड स्टेज पे भी बात कर चुके हैं। थर्ड स्टेज में भी है ये पॉइंट कि जब प्लेसेंटा डिलीवर हो गया तो हमें उसमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है। तो उसमें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं, प्लेसेंटल की लोब्स को ऑब्जर्व करते हैं, प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन है, ऐसा तो नहीं कुछ पार्ट अंदर यूट्रस में रह गया हो, ये कंप्लीट आई नहीं आई, वो पूरा हम चेक करते हैं, वो एवेल्युएट करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी है वो हम उसको एवेल्युएट करते हैं। उसके अलावा रिपेयर ऑफ एपियोटोमी एंड लेसरेशन एंड हेमोस्टेसिस। अगर पेशेंट में पीपीएच हो रहा है, प्राइमरी पीपीएच हो रहा है, तो उस पीपीएच को मेंटेन करना, पीपीएच को कंट्रोल करना, हीमोस्टेसिस करना। पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हीमोस्टेसिस करना। हीमोस्टेसिस के लिए हम यूट्रस से ब्लीडिंग अगर हो रही है तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, यूट्राइन मसाज करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और कोई लेसरेशन है, कोई टीयर है या कोई एपिसिटोमी है, वहाँ से अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी हम हीमोस्टेसिस करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इवेंट आता है कंटिन्यूइंग द केयर एंड मॉनिटरिंग। यानी अब जो पेशेंट है उसको प्रॉपर केयर देंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसके वाइटल साइन को चेक करेंगे प्रॉपरली। और जैसे कि वाइटल साइन चेकअप, पैल्पेशन ऑफ फंडस ऑफ यूट्रस, यानी कि पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा हो, ऐसा तो नहीं पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा हो या पेशेंट हाइपरटेंशन में जा रहा हो, उन सब सारी चीज़ों को हम देखते हैं। पेशेंट को टेम्परेचर राइज तो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें चेकआउट करते हैं। पैल्पेशन ऑफ द फंडस ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो फंडस पार्ट है उसको हम पैल्पेट आउट करके ये देखते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो
पेशेंट की अम्बलाइकस के कितना ऊपर है, उससे में ये आइडिया लग जाता है कि यूट्रस कितना कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, यूट्रस कितना ग्लोबुलर शेप में आता जा रहा है। उसके अलावा मसाज ऑफ फंडस, अगर हमें लग रहा है कि भाई यूट्रस पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसमें फंडस की मसाज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द फंडस इन रिलेशन टू द अम्बलाइकस, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि फंडस को हम फंडस की लेंथ नापते हैं और उसको ये देखते हैं कि वो मदर की अम्बलाइकस से कितना दूरी पर है, उससे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि यूट्रस हमारा कितना कॉन्टैक्ट हो रहा है। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन ऑफ द पेरिनियम। पेरिनियम को इंस्पेक्ट आउट करना, पेरिनियम को देखना, पेरिनियम में कोई लेसरेशन या कोई टीयर तो नहीं है उसको समझना, या उसको रिपेयर करना, या उसका मैनेजमेंट करना। उसके अलावा आता है इंस्पेक्शन ऑफ ब्लैडर, कोई ब्लैडर इंजरी तो नहीं हुई डिलीवरी के दरमियान, डिलीवरी के समय कोई ब्लैडर टीयर या ब्लैडर इंजरी तो नहीं हुई है, उसको ऑब्जर्व आउट करना, उसको देखना। ऑफरिंग फूड एंड फ्लूइड इफ़ अलाउड, अगर लग रहा है पेशेंट कंफर्टेबल है, नॉर्मल है, तो पेशेंट को हम फूड एंड फ्लूइड अलाउड कर सकते हैं। लग रहा है पेशेंट अभी सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है तो हम उसको कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है यूज ऑफ द ऑक्सीटोसिक ड्रग। ऑक्सीटोसिक ड्रग क्या होती हैं, इस पर हम थर्ड स्टेज और सेकंड स्टेज पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर दोबारा से डिस्कस करते हैं। ऑक्सीटोसिक ड्रग वह ड्रग होती हैं जो कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं, यूट्रस को ग्लोबुलर से प्रदान करती हैं, यूट्रस की जो मसल्स हैं, मायोमेट्रियम मसल्स हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रेबिलिटी लाती हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीटोसिक ड्रग। जैसे कि द स्टैंडर्ड सिग्नल डोज फॉर द ईच ऑक्सीटोसिक, जैसे कि अर्गोमेट्रेट या मेथर्जिन, आपने मेथर्जिन नाम सुना होगा, अर्गोमेट्रेट, जो कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। उसके अलावा है सिंटोसिन, 10 to 20 यूनिट हम बाय इन्फ्यूजन पेशेंट को देते हैं। सिंटोसिन के यानी ऑक्सीटोसिन के अपने कई काम हैं। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये क्या काम करता है, यूट्राइन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेबिलिटी लाता है, तेज़ी से कॉन्ट्रेबिलिटी लाता है, जिसकी वजह से जो फीटस है और प्लेसेंटा है वो मूव डाउन करता है। और फोर्थ स्टेज में इसका काम क्या है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, यूट्रस की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेबिलिटी लाना। तो ऑक्सीटोसिन का पूरी ऑल ओवर लेबर में फर्स्ट स्टेज टू फोर्थ स्टेज एक्शन है, किसका, ऑक्सीटोसिन का एक्शन है इसमें। फर्स्ट स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा लाता, कहते हैं ना दर्द लाता है, दर्द बढ़ाने की दवाई सुना होगा, वो वही है फर्स्ट स्टेज में आता है। सेकंड स्टेज में जब बेबी पास आउट होता है, बच्चा बाहर आता है, उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई कॉन्ट्रैक्शन के लिए। थर्ड स्टेज में पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए या प्लेसेंटा को बाहर लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थ स्टेज में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर आपने डिस्कस हमने यहाँ की। इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। कहीं कोई डाउट्स हो तो आप इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।